नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जम्मू और कश्मीर के शोपियां के तुर्कवागम इलाके में आज यानी कि मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसकी जानकारी देते हुए आईजी पुलिस विजय कुमार ने कहा कि शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। ये एक सफल अभियान रहा जिसमें सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि साल 2020 में अब तक आपको बता दें 94 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और अब हमारा ध्यान उत्तरी कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के साथ शांति बहाली पर होगा। कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुर्कवागम, वहां पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट। देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है और इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी ने लिखा कि संकट के वक्त में आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब आपको बता दें 2,60,000 रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं तब इस तरह से दाम को बढ़ाना उन पर और भी संकट पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर किया जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, खासकर अशोक चौहान जी का। उनकी कोई शिकायत है तो वो मुख्यमंत्री जी से बात करें। यह बात प्रशासन और सरकार के संघर्ष की नहीं है। वैसे ही इस समय महाराष्ट्र पर कोरोना और चक्रवात का बड़ा संकट है। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं का इंटरव्यू, साक्षात्कार मैंने पढ़ा है, खास करके अशोक चौहान जी का। तो उनकी कोई शिकायत हो सकती है तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सर, ऐसी क्या वजह है कि सरकार में रहने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये बात कोई प्रशासन और सरकार का संघर्ष करने की नहीं है। महाराष्ट्र के ऊपर 2 बड़े संकट है इस बार। एक तो कोरोना कोविड का है, दूसरा साइक्लोन का है। तो प्रशासन को विश्वास में लेकर ही इस संकट से सामना हम लोग कर सकते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए 16 तारीख पहले से तय थी। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार वोट करेंगे। राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले विधायकों के लिए 2 दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके लिए विधायकों को राजस्थान के जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, हमारी तो बहुत पहले से ही तय थी। हमने कोई 15 दिन 10 दिन की बाड़ेबंदी नहीं करी है। हमारी विधायक दल की बैठक 16 तारीख को 11 बजे पहले से तय थी। बहुत अरसे बाद मिलेंगे तो कई ऐसे नए विधायक हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और प्रदेश में कई बार गफलत के कारण क्रॉस वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। साथ ही साथ इस समय हमारा आत्मनिर्भर अभियान का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी वर्चुअल रैली की है तो हम संगठनात्मक बातों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो विधायी काम है, लेजिस्लेशन का काम, उसमें भी कई नई लोगों को ठीक तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हम किसी रिसोर्ट में मौज मस्ती नहीं करेंगे, संगीत संध्या का आनंद नहीं लेंगे। कोरोना में 300 से भी ज़्यादा लोग मर गए और सरकार वहाँ आनंद ले रही है। इसका मतलब सरकार असुरक्षित है। इसलिए हमारे यहाँ बाड़ेबंदी जैसी चीज़ नहीं है। 2 दिन साथ रहेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर कोरोना को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नींद बहुत देर से खुली है। यह काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था।
पीएम ने लॉकडाउन किया था लेकिन किसी से भी राय नहीं ली थी, ना ही पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लिया था। अब जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें यहां पर याद आई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पहली बात तो कि अमित शाह जी ने उनकी नींद बहुत देर से खुली। ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने भी इस काम में विलंब किया। उन्होंने भी जब लॉकडाउन किया था तो किसी से राय नहीं ली, किसी चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और उन्हीं की तरह अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे हैं और दिल्ली सीधे सीधे केंद्र के अधीन है, एक तरह से कहा जाए तो बहुत पहले ये काम उनको करना चाहिए था। और जब स्थिति बद से बदतर हो गई है तब उनको एहसास हुआ है कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। चलिए, अगर देर से ही सही, अकल आई। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह ने कहा कि यह राजनीति का समय नहीं है, सबको मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। पिछले 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। इससे लगता है कि अब स्थिति सुधरेगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार फैसला करे कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केंद्र तो लगातार दिल्ली को अलग अलग प्रदेशों में कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है, इस समय देश को एक होकर लड़ना है। सारे राजनीतिक दल एक हों और सबके सब मिलकर लड़ें, पक्ष में हो विपक्ष में हो, सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ें। क्योंकि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को बहुत एग्रेसिवली इसमें काम करना है। और पिछले 2 दिन से अमित शाह जी सीधा इसमें हस्तक्षेप किया उन्होंने और सीधा वो चिंता कर रहे हैं दिल्ली की। तो मुझे लगता है स्थिति अब सुधरेगी। ये तो उन्होंने तय करना है, दिल्ली सरकार ने तय करना है। अगर उनका नहीं है तो अच्छी बात है। ये तो दिल्ली सरकार ने तय करना है कि कितने नंबर है, कितने केसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये दिल्ली सरकार तय करे कि 40,000 केस पर लॉकडाउन करना है, बढ़ाना नहीं बढ़ाना, क्या करना है, वो उनके ऊपर है। जो उनका फैसला होगा मान्य होगा। उन्होंने बाकी लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेते हुए ये फैसला लिया होगा। आंध्र प्रदेश में विशेष विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विपक्षी पार्टी टीडीपी के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पार्टी के सभी नेता काली शर्ट पहने नजर आए। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में उन्होंने काली शर्ट पहनकर विरोध जताया। टीडीपी का आरोप है कि पार्टी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, टीडीपी नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, बदले की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है और इसीलिए यह विरोध जताया गया। आपको बता दें, इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा आने से पहले एनटीआर की मूर्ति पर माला चढ़ाई। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे लोगों के साथ पाकिस्तान में बदतमीजी की जा रही है। तो साथ ही उन्होंने भारत नेपाल में हुए विवाद पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे 2 ऑफिशियल वहां पाकिस्तान में मिसिंग है और भारत ने ये मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत न करे और जो इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन है उसका पूरी तरह पालन उसको करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हमारे डिप्लोमेट हैं, जो हमारे ऑफिशियल हैं वहाँ, उनके साथ बहुत बदतमीजी पाकिस्तान ने की। उनके जब वो ट्रैवल करते हैं उन पर गाड़ी लगा देना, उनकी निगरानी करना, ये हरकत से पाकिस्तान बाज आए। भारत अलग अलग देश हैं लेकिन दोनों का संबंध ऐसा है कि आप नेपाल के लोग यहाँ आए या यहाँ के लोग नेपाल जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि आप किसी अन्य देश में गए। इस रिश्ते की बड़ी मजबूती है। मैं नेपाल के बॉर्डर का ही रहने वाला हूं और मैंने देखा है कि नेपाल के लोग कितना स्नेह हिंदुस्तान के लोगों से करते हैं और हिंदुस्तान के लोग नेपाल के लोगों से करते हैं। जो भी छोटी मोटी बात आई है वो बातचीत करके उसका निदान हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत।
और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की है। राजनाथ सिंह 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गलवान घाटी में पिछली रात हुए घटनाक्रम की जानकारी देंगे। सीडीएस रावत और विदेश मंत्री से बातचीत भी हुई है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन से विवाद के बाद भारतीय सेना के 3 जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना के चीफ को तलब किया है। तो साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग की है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, राजनाथ सिंह 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की और अब यह तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। पूर्वी लद्दाख के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बजे मुलाकात करेंगे और तमाम जानकारी देंगे। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी राजनाथ सिंह ने मीटिंग की है। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख सीमा पर विवाद चल रहा है और सोमवार यानी कि कल रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के आर्मी अफसर के बीच में बातचीत हुई थी। तो पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लॉकडाउन के इस दौर में उन्होंने कई मांग रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अनाज के भंडार हैं, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। इसीलिए सरकार को हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की। आज जिस तरीके से ये लॉकडाउन का घोषणा किया ये मोदी साहब ने और कोई समय नहीं दिया लोगों को तैयार होने के लिए, उसके चलते हुए एक तरह से ये महामारी फैल रही है बड़े तादाद पे और दूसरी ओर लोगों के लिए भूख और बेरोजगारी जो है बड़ी रूप से बढ़ गई। अब लोगों को जिंदा रखना है तो ये अनिवार्य है कि जो भी इनकम टैक्स नहीं भरता ऐसे परिवारों को 7,500 रुपये हर महीने कैश ट्रांसफर करिए आने वाले 6 महीने तक। जो आज भूख से मर रहे हैं, अपने गोडाउनों में तकरीबन 80 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज जो है वहाँ पर सड़ रहा है। चूहे और चुचुंदर खा रहे हैं लेकिन इंसान को भूखा मार रहे हैं ये सरकार। हम कह रहे हैं हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मुफ्त हर महीने आने वाले 6 महीने तक दीजिए, उससे ज़्यादा आपके भंडार में पड़ा हुआ है गोडाउनों में। तीसरी बात हम कह रहे हैं, लोग जब अब वापस जा रहे हैं हमारे मजदूर भाई अपने अपने इलाकों में, वो बेरोजगार हैं, उनके लिए काम के लिए मनरेगा को बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा और 200 दिन प्रति मनरेगा के चलते हुए हर साल में नौकरियां की व्यवस्था करिए और उनके वेतन जो है ये 202 रुपये से बढ़ाकर जो स्टेट के अंदर जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से देना होगा। और यही मनरेगा की व्यवस्था को आप शहरी इलाकों में जो बेरोजगार है, गरीब है, उनके लिए इसको एक्सटेंड करनी होगी। चौथा हमारी मांग है कि देश की संपत्ति को लूटना बंद करो। ये निजीकरण जो करवा रहे हो आप, पब्लिक सेक्टर को जो बेच रहे हो, अपनी देश की संपत्ति को बेचकर कोई आज हमारे देश की आत्मनिर्भरता को हम नहीं बचा पाएंगे। आप श्रम कानून ने रद्द करने की बात कर रहे हो, उसको बंद करो और देश की संपत्ति को बेचना बंद करो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्यायिक जांच की मांग की। दुबे झारखंड के गोंडा से सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बॉलीवुड में व्याप्त माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पूर्वांचल के कलाकारों को संघर्ष का बिगुल फूंकना चाहिए। बिहार के प्रतिभाशाली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर सुसाइड कर लिया था। सोमवार को मुंबई के
विलेपार्ले स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके अवसाद का शिकार होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डिप्रेशन के एंगल की जांच किए जाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस इस पहलू की जांच करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कपड़ों की दुकान खोलने की सहमति अभी नहीं हुई है। केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस पर तो कुछ तो खुल भी रहा है और हमारी नज़र और पूरी प्रशासन की नज़र इस पर बनी हुई है और उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ राज्य का में कोरोना का जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने तो कोरोना को बल्कि पूरे व्यवस्थित तरीके से राज्य में लाया है। प्रवासी तो आए हैं, साथ में कोरोना भी आया है। अब इसको लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है लगातार और इसकी गति पर हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश से हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापक अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, जिसके चलते हरियाणा के नूंह जिले से हटाए गए 29 अध्यापक लघु सचिवालय परिसर नूंह के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो वहीं पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी नौकरी बहाली नहीं की तो आने वाले चुनाव में या उससे पहले बीजेपी के सांसदों और विधायकों को काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूंह के दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें रिलीव कर दिया गया, जिसमें इस लॉकडाउन के उसमें हमें सरकार ने रिलीव किया है। जबकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि लॉकडाउन में किसी को हटाया नहीं जाएगा और रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन आज हम सड़क पे आ गए हैं। सरकार ने ऐसे टाइम पे हटा दिया कि अब हम करें तो करें क्या, ना तो हम कोई बिजनेस। हरियाणा के चरखी दादरी में सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के गांव के सरपंचों ने भाग लिया। तो वहीं सरपंच एसोसिएशन ने सरकार से अलग अलग मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो सभी सरपंच सामूहिक इस्तीफा देंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमने जो है ना ई टेंडरिंग, डोंगल प्रणाली और दादरी जिले में आज तक पीएमआई स्कीम के तहत एक भी पक्का मकान नहीं बना, न किसी गरीब की बीपीएल की सर्वे हुई है। इन बातों के विरोध में सरकार के खिलाफ सरपंचों ने प्रदर्शन किया और डीसी साहब के थ्रू उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचायत मंत्री के पास हमने ज्ञापन भेजा है। या तो सरकार हमारी मांगे, हमारी नहीं पब्लिक की मांगे मान लेगी, नहीं तो कुछ ही दिनों में हम दोबारा मीटिंग करके और इस्तीफा देंगे सभी सरपंच। तो क्या क्या मांगे? सामूहिक प्रणाली लागू करी है जिन्हें, ये बिल्कुल गलत है। न किसी सरपंच को इसकी ट्रेनिंग दी गई और वैसे ही छठे में फैसला सौंप दिया। एक डोंगल सिस्टम है, वो नहीं किसी का खाता अपलोड हुआ ठेकेदार का या सरपंच का, वैसे ही डोंगल चला दिया, पेमेंट होती नहीं। नरेगा में ऐसी मजदूरी जरूरी करती कि नरेगा होगी। नरेगा का मजदूर न तो सेटरिंग कर सकता, न कोई प्लस्तर का काम ऐसा वो नहीं कर सकता। ये सरकार ने जरूरी करके विकास कार्यों को रोका है। तक 5 साल में 4.5 साल में हमारे कार्यकाल में एक भी बीपीएल के सर्वे नहीं जिससे किसी गरीब आदमी का बीपीएल बने। 1 लाख रुपए तक। इसके अलावा हमने कोरोना महामारी में कर्मचारियों से बढ़ के हिस्सा लिया है। गांव के चारों तरफ नाके लगाए, नाकाबंदी करी है, ठिकरी पहरा दिलवाया है, हर सरपंच नाके पर खड़े हुआ है और एक पैसे का सहयोग नहीं दिया आज तक। जबकि सरकार कहती है हमने लाखों रुपए सरपंचों के खाते में दे दिए। ये सरकार सरपंचों को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी के विरोध में सरपंचों ने एकजुट होकर और इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा। या तो सरकार ये बताए अगर हमने इस आदमी को, इस सरपंच को इतने पैसे दिए, नहीं तो अपना बयान वापिस ले।
किसको ज्ञापन सौंपा है जी अब? हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे और दुष्यंत चौटाला के नाम है। तो सरपंच एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है। इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।